दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1400 साल पहले करबला की जमीन पर एक ऐसी कहानी लिखी गई जो आज भी इंसानियत को हिला देती है? ये कोई फिल्मी स्करपट नहीं, ये करबला की असल हकीकत है। एक छोटा सा लश्कर, सिर्फ 72 जानबाज और सामने यजीद की हजारों की जालिम फौज। उन्होंने जुल्म के आगे सर झुकाने से इसलिए इनकार कर दिया ताकि इंसाफ जिंदा रहे और सच की आवाज हमेशा बुलंद रहे। अपनी कुर्बानी देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया को वो सबक सिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा कि ताकत चाहे जितनी भी बड़ी हो, हमेशा सच के सामने झुकती है। आइए आज इस असल हकीकत की गहराई को समझते हैं। क्यों करबला? तो सवाल ये उठता है कि आखिर करबला हुई ही क्यों? इस बड़ी कुर्बानी की जरूरत क्या थी? कहानी शुरू होती है जब खिलाफत मुआविया के बाद इसका बेटा यजीद तख्त पर बैठा। यजीद ने हुक्म जारी किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी हुकूमत को कबूल करें, मगर इमाम हुसैन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे थे, एक जालिम और गासिब हुक्मरान के आगे भला कैसे झुकते? उन्होंने साफ जवाब दिया, मुझ जैसा तुझ जैसे की बियत नहीं कर सकता। ये सच और झूठ की एक साफ जंग थी। कूफा से हजारों खत आए जिन्होंने इमाम को बुलाया और अपनी मदद का यकीन दिलाया, लेकिन जब इमाम वहां पहुंचने वाले थे तो कूफा के लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। मगर क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना रास्ता बदला? हरगिज़ नहीं। इनका मकसद साफ था, दीन को बचाना और सच को बुलंद करना, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सफरी करबला, मदीना से वो सफर शुरू हुआ जिसकी मंजिल तो कोफा थी, लेकिन तकदीर ने उसे करबला की गर्म रेत पर ले आया। इमाम हुसैन के साथ थीं उनकी बहन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मासूम बच्चे और उनके 72 वफादार साथी। 2 मुहर्रम को जब ये काफिला करबला की जमीन पर उतरा तो हर के लश्कर ने उन्हें रोक लिया और फिर 7 मुहर्रम को जालिमों ने सबसे बड़ा जुल्म किया। फरात नदी का पानी इमाम के खीमों के लिए बंद कर दिया। 3 दिन तक खीमों में पानी का एक कतरा न था। बच्चों के मासूम होंठ प्यास से सूख गए, मगर इस मुश्किल घड़ी में भी उनके चेहरों पर सब्र और ईमान की रोशनी थी। ये सिर्फ पानी की जंग नहीं थी, ये सब्र और हक पर साबित कदम रहने की दास्तान थी। आशूरन का दिन और फिर आई आशूरा की वो सुबह। फज्र की नमाज के बाद इमाम हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, जो यहाँ से जाना चाहता है जा सकता है। हुसैन किसी पर बोझ नहीं बनेगा। मगर एक भी साथी पीछे नहीं हटा। फिर एक एक करके उनके वफादार साथी और अहल खाना सभी ने इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके बहादुर इलमदार भाई हजरत अब्बास बच्चों की प्यास बुझाने मशकीजा उठाकर फुरात की तरफ निकले, मगर उनके दोनों बाजों काट दिए गए और वो प्यासे ही शहीद हो गए। फिर वो मंजर आया जो आज भी दिलों को चीर देता है। इमाम अपने 6 माह के बेटे अली असगर को लेकर मैदान में आए जो प्यास से ढाल था। उन्होंने दुश्मन से इस मासूम के लिए पानी मांगा, मगर जालिमों ने जवाब में इस निन्हे गले पर तीर चला दिया। शाम तक 72 जानबाज शहीद हो चुके थे। इमाम हुसैन अकेले रह गए, मगर उनका अज़्म पहाड़ की तरह मजबूत था और वो भी शहीद कर दिए गए।